গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কেরিয়ার উইজডমে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুব্রত। তো বন্ধুরা, গুরুত্বপূর্ণ একটি অফিসিয়াল আপডেট নিয়ে চলে এলাম। ভারতীয় রেলে নতুন নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অফিসিয়াল আপডেট প্রকাশিত হয়েছে। দেখো, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে যে সমস্ত নতুন রিক্রুটমেন্ট হবে, প্রথমত তোমাদের এএলপি টেকনিশিয়ান, সেই সঙ্গে তোমাদের এনটিপিসি নন টেকনিক্যাল বিভিন্ন পোস্ট, এছাড়া তোমাদের গ্রুপ ডি পোস্টের ভ্যাকান্সি, সেই সঙ্গে জেই ভ্যাকান্সি, প্যারামেডিক্যাল ক্যাটাগরি ভ্যাকান্সি এবং আইসোলেটেড ও মিনিস্ট্রিয়াল ক্যাটাগরি ভ্যাকান্সি। তো এই সমস্ত নতুন রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তোমাদের যে এএলপির ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়েছে, তো সেই ফর্ম ফিল আপ নিয়ে কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা হয়েছে ভিডিওটির মাধ্যমে, যেখানে তোমাদের কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে ফর্ম ফিল আপ করতে গেলে, কোন কোন বিষয়গুলো ফলো করলে তোমাদের ফর্ম ক্যান্সেল হবে না, সেই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু জানানো হয়েছে। আধিকারিকের মাধ্যমে কিন্তু বিষয়টা জানানো হয়েছে। চলো দেখে নেওয়া যাক কী বলা হয়েছে। आप सभी रेल अभ्यर्थियों को नमस्कार। ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने रेलवे जॉब के लिए अप्लाई किया है, अप्लाई करने वाले हैं। पिछले वर्ष रेलवे ने बहुत भारी संख्या में 1,54,000 यूथ को एम्प्लॉय किया है दिसंबर 2023 तक, और जिन्हें पदस्थापित कर दिया गया है या आवश्यकता अनुसार उन्हें ट्रेनिंग पे भेज दिया गया है। उन सभी का समायोजन कर लिया गया है और आज के डेट में रेलवे मैन पावर ऑप्टिमम लेवल पे है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि और आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से रेल का रैपिड ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से क्वांटम ग्रोथ हुआ है, जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, और चूँकि एक ये स्टाफ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें स्टाफ की ज़रूरत होती है और हर वर्ष उसी पैमाने पे लोग रिटायर भी करते हैं। इसलिए हर वर्ष हर कैटेगरी में, ख़ासतौर से सेफ्टी कैटेगरी में, तो उसमें तो हम वैकेंसी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनको भरना ही होता है। अभी सभी अभ्यर्थियों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि अब कैलेंडर बना के हर साल वैकेंसीज़ को हम नोटिफाई करेंगे। हर वर्ष नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखेंगे बिना गैप के। जैसी जैसी वैकेंसीज होगी, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स, तो उसके हिसाब से हम रिक्रूटमेंट करेंगे। ऐसे ही अभी जनवरी के महीने में एएलपी का नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें 5,696 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन निकला है। और जो जनवरी में नोटिफिकेशन हुआ है उसमें हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लें और दिसंबर में हम एएलपी का 5,696 लोगों का पैनल दे दें। और जैसे ही पैनल वो समाप्त हो, चूँकि ये वैकेंसी राइज होती जाती है, तो अगले वर्ष के लिए भी हम कैलेंडर जारी कर दें। इतना ही नहीं, जैसा कि स्टूडेंट्स का भी, जो हमारे यूथ है, उनका डिमांड था कि और भी वैकेंसीज़ कब आ रही हैं, कब आएंगी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने अभी हम लोगों ने इसको नोटिस में भी दे दिया है कि टेक्नीशियन कैटेगरीज में जिसमें 9,000 वैकेंसीज़ हैं, ऑलमोस्ट अनुमानित वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने एक टेंटेटिव कैलेंडर दे दिया है कि 9,000 वैकेंसीज़ को फरवरी के महीने में 2024 में नोटिफाई करेंगे और एक साल में, यानी कि अगले साल फरवरी तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद एक नेक्स्ट साइकिल में हम नोटिफाई करेंगे, ताकि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को टाइम बाउंड मैनर में हम इसको कंप्लीट कर पाएँ, संपन्न कर पाएँ। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है एज रिलैक्सेशन दे करके। कोविड के टाइम में, जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 साल तक परीक्षाएं करना संभव नहीं हो सकी थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवर एज हो गए थे, तो उनको सम्मिलित करने के लिए, उनको भी अवसर प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय ने 3 साल का, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, जो कि जिससे हमारे कैंडिडेट्स जो वंचित रह गए थे, जो चूक गए थे एग्ज़ाम देने से, हो पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे आगामी होने वाले एग्ज़ाम्स में। तो एक बड़ा उनके लिए भी अवसर होगा। और इस संदर्भ में मैं कुछ और बातें ही बताना चाहूँगा अपने अभ्यर्थियों को कि जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म फिलअप करने से ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, वहीं से, वो भी पार्ट है एग्ज़ाम देने का। तो बहुत से अभ्यर्थी बाद में बड़े हताश हो जाते हैं कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों का अनुभव ये है विगत रिक्रूटमेंट्स में कि बहुत से 5% के करीब ऐसे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं जिनमें प्रॉपर ढंग से सिग्नेचर नहीं किया गया है या प्रॉपर ढंग से फ़ोटो नहीं लगाया गया है।
बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जिनका और जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, उसमें उनका सर्टिफिकेट भी ठीक है, जो भी एज के लिए जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ढंग से सिग्नेचर नहीं किया है या प्रॉपर फ़ोटो नहीं लगाया है, उसकी वजह से ये कंप्यूटराइज्ड वे में वेरिफिकेशन होता है, स्क्रूटनी होती है तो रिजेक्ट हो जाता है। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देते हैं सिग्नेचर के नाम पे, या बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं लेकिन डिसजॉइंटेड लेटर्स होते हैं, तो ऐसे सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर करना है जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से रनिंग राइटिंग में करना है। ऐसे ही फ़ोटोग्राफ्स, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स होते हैं जो जिनका रिजोल्यूशन सही नहीं होता है। रिजोल्यूशन सही होना चाहिए, ख़राब रिजोल्यूशन होने पे, स्पष्ट नहीं होने पे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो फुल बॉडी का अपना फ़ोटोग्राफ दे देते हैं, या बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं जो सेल्फी दे देते हैं, और ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो ग्रुप में फ़ोटोग्राफ्स दे देते हैं। वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, और जैसा कि आप जानते हैं आइडेंटिटी और जेन्युइनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। हमारी तरफ से अपील यही है कि फॉर्म भरते वक्त आप बहुत अलर्ट रहें, बहुत ध्यान से भरें, ताकि ये जो सुनहरा अवसर आपको मिला है उससे आप वंचित न रह जाएं। और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ इन सब बातों को सभी आरआरबीज़ ने अपने वेबसाइट पे दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही एज रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है। तो हम सभी प्रतिबद्ध हैं, जो भी हम लोगों ने कैलेंडर दिया है, जो भी शेड्यूल दिया है, उसको हम लोग उस लक्ष्य को उसी शेड्यूल के हिसाब से जितना रिक्रूटमेंट है उसको हम कंप्लीट करें। और अब आपकी बारी है कि आप जो शेड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से तैयारी करें। अब आप जी जान से लग जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, रेलवे की तरफ से, आरआरबीज़ की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। একটি বিশেষ ঘোষণা, দেখো এই ফেব্রুয়ারি মাসে তোমাদের কোন কোন চাকরির জন্য ফর্ম ফিল আপ চলছে তা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছি। এই মুহূর্তে মোট 6টা বাছাই করা চাকরির আপডেট দেওয়া হয়েছে ভিডিওটির মাধ্যমে, দেখতে পাচ্ছ, যেখানে তোমাদের রেল ডিপার্টমেন্ট, সেই সঙ্গে পিএসসি এবং পুলিশের কিছু রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, আর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পোস্টে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে। তো সমস্ত আপডেট ভিডিওটির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে, কোন কোন পোস্টে নিয়োগ, কোন কোন পোস্টে কী যোগ্যতা, বয়স সীমা কত লাগবে, কত বেতন দেওয়া হবে, কতগুলি ভ্যাকান্সি রয়েছে, ফর্ম ফিল আপ করতে গেলে কত ফিস লাগবে, আবেদনের শেষ তারিখ কবে, ঠিক আছে, সমস্ত কিছু কিন্তু ভিডিওটির মাধ্যমে পেয়ে যাবে। অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নিও, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ভিডিওটির লিঙ্ক প্রোভাইড করে দেবো, ঠিক আছে। বন্ধুরা, তোমরা অনেকেই কমেন্ট করো যে দাদা তোমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে কীভাবে যুক্ত হব। তো দেখো, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হওয়া কিন্তু খুবই সহজ। তোমার ফোনে যদি টেলিগ্রাম অ্যাপটা থাকে, তোমরা সেই অ্যাপে গিয়ে সার্চ করবে কেরিয়ার উইজডম লিখে, CARER একটা স্পেস দিয়ে WISDOM, যেমনটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম, সেম নামেই কিন্তু রয়েছে। এটা সার্চ করবে, করার পর এরকম একটা লোগো দিয়ে আমাদের চ্যানেলটা শো হবে এরকম। তো সেখানে তোমরা নিচের দিকে জয়েন বাটন পেয়ে যাবে, ঠিক আছে, JOIN। এই জয়েন বাটনে ক্লিক করে তোমরা আমাদের চ্যানেলে যুক্ত হতে পারবে। সেই সঙ্গে এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা একটা লিঙ্ক পাবে টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হওয়ার জন্য। সেই লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা কিন্তু সরাসরি এরকম জয়েন বাটন পেয়ে যাবে। তো সেখানে কিন্তু তোমরা জয়েন বাটনে ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলে যুক্ত হতে পারবে। তোমরা এই চ্যানেলটির মাধ্যমে কিন্তু সমস্ত রিক্রুটমেন্টের অফিসিয়াল নোটিফিকেশনগুলো এবং ভিডিও লিঙ্ক তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে।